हेलो स्मार्ट स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 6 का सब्जेक्ट साइंस एंड चैप्टर नंबर 1। द नेम ऑफ द चैप्टर इज फूड एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो आज हम देखेंगे कि फूड जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफस्टाइल का, हमारे लाइफ का, ऑल द ऑर्गेनिजम्स का, हम जितने भी जिंदा बीइंग्स हैं उन सभी के लिए फूड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट उसका मेन पर्पज इज अकॉर्डिंग टू द स्टडी, अकॉर्डिंग टू योर बुक्स, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, वो क्या है वो हम देखते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज फॉर द ग्रोथ। हर एक बीइंग, हर एक जीवित, चाहे वो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन हो, उसकी ग्रोथ को मेंटेन रखने के लिए फूड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकेंड पॉइंट, टू प्रोवाइड एनर्जी। किसी भी मूवमेंट को करने के लिए, किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए वी नीड एनर्जी। इवन वी स्लीप वी कंज्यूम एनर्जी। तो हर एक लिविंग बीइंग एनर्जी को कंज्यूम करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, सॉरी नॉट कंज्यूम, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और वो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए वी नीड टू कंज्यूम फूड। हमारे बॉडी के अंदर, जैसे लाइक इफ आई गिव एन एग्जाम्पल, जैसे अगर बाइक को रन करना है आपको उसमें पेट्रोल डालना होता है। सेम गोज फॉर द बॉडी ऑल्सो। बॉडी से अगर काम लेना है तो उसमें फूड डालना होगा। एंड द थर्ड पॉइंट इज फॉर द रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द डैमेज टिश्यूज। तो ये पॉइंट ये कह रहा है जो भी दिन भर हम जो भी काम करते हैं, जो भी मेहनत करते हैं, एनिमल्स रन करते हैं, हम वॉक करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, हम थिंक करते हैं। तो ये पूरी दिन की जो भी प्रोसेस है, ये जो भी लाइफ की जो भी प्रोसेस है, इसमें हम हमारी एनर्जी को यूज करते करते हमारे बॉडी के जो मसल टिश्यू है, एवरी सेल मेक्स अप टिश्यूज। सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं और वो टिश्यूज मिलके मसल बनाते हैं। तो जब भी हमारी बॉडी मूव करती है तो वो मसल टीयर अपार्ट होते हैं और वो रिपेयर मांगते हैं। जैसे कोई भी चीज़ टूट जाती है तो उसे रिपेयर करना होता है, उसी तरह हमारे मसल्स को भी रिपेयर करने की ज़रूरत होती है। और वो रिपेयर कहाँ से होता है, किसके हेल्प से होता है? फूड के हेल्प से होता है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज फ्रॉम इन्फेक्शंस। फोर्थ पॉइंट है जो भी बीमारियां होती है वो क्यों होती है? अगर बॉडी में अच्छा क्वालिटी का फूड नहीं है, अच्छे विटामिन्स नहीं जा रहे हैं, अच्छे मिनरल्स नहीं ले रहे हैं, अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं लिया जा रहा है, तो बॉडी अंदर से वीक हो जाती है, हमारी इम्यून सिस्टम अंदर से वीक हो जाती है, हमारा मेटाबॉलिज्म अंदर से वीक हो जाता है और फिर हमें अलग अलग टाइप की डिजीजेस होने लगती है। अंडरस्टूड? अब हम देखेंगे व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ फूड। फूड हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? तो देर आर द टू मेन इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ फूड। द फर्स्ट वन इज प्लांट्स। जो भी हरी पत्तियां हैं, जो भी हरी सब्जियां हम देखते हैं, वो सब हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। वीट कहाँ से मिलता है? वो भी ग्रो होता है। सो द प्लांट्स एंड क्रॉप्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है फूड का। और द सेकेंड इंपॉर्टेंट सोर्स है एनिमल्स। लाइक काव से हमें मिल्क मिलता है, फिर जो चिकन होती है उससे हमें मीट मिलता है, गोट का भी मीट यूज होता है। एंड देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीट्स विच आर प्रोवाइडेड बाय द एनिमल्स। सो द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द टू मेन सोर्सेस ऑफ फूड। उस हिसाब से एक टॉपिक है एडिबल। व्हाट इज एडिबल? तो कोई भी चीज जो हम खा सकते हैं, जो हम कंज्यूम कर सकते हैं, विच आर ईटेबल आर कॉल्ड एडिबल प्रोडक्ट्स। ओके, तो अभी तक हमने देखा प्लांट्स और एनिमल्स आर द टू मेन सोर्सेस ऑफ फूड। फर्स्ट अब हम प्लांट को कवर करते हैं। प्लांट देखते हैं कि वो खुद कैसे ग्रो होते हैं और वो कैसे फूड प्रोवाइड करते हैं हमें। तो अगर वो फूड प्रोवाइड कर रहे हैं तो उन्हें पहले ग्रो होना होगा उसके लिए। सो वो कैसे ग्रो होते हैं? हाउ दे प्रोड्यूस फूड, how they grow themselves, we will look into this. Okay, so the next
point is how plants grow food. So the green plants are known as producer. इस पृथ्वी पे सिर्फ ग्रीन प्लांट है जो कि प्रोड्यूसर के नाम से जाने जाते हैं. उनके अलावा कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो अपना फूड खुद प्रोड्यूस करता है. ओनली ग्रीन प्लांट है जो अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं. वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं, वो क्यों प्रोड्यूस कर पाते हैं, वो मैं बताता हूँ. तो वो क्यों प्रोड्यूस कर पाते हैं वो पहले देखते हैं. उनके अंदर एक ग्रीन, अच्छा ये जो ग्रीन कलर होता है उनके पत्तों में, ग्रीन प्लांट के जो ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है. वो एक उनका हार्मोन्स है जो उनको नेचर की तरफ से मिला है, कुदरत की तरफ से मिला है. क्लोरोफिल की मदद से वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं. अंडरस्टूड. एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जमीन में से पानी लेते हैं. तो दे यूज 3 थिंग्स लाइक सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड वाटर फ्रॉम द ग्राउंड. इन सब तीनों चीज का यूज कौन करता है? जो क्लोरोफिल है. क्लोरोफिल कहाँ होता है? पत्तों में होता है. क्लोरोफिल इन तीनों का यूज करके जो चीज तैयार करता है उसे प्लांट का फूड कहते हैं. अंडरस्टूड. और ये पूरी प्रोसेस है, इसे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहा जाता है. सो फार हमने ये समझा कि हाउ प्लांट्स ग्रो देयर फूड. अब प्लांट ने फूड तो ग्रो कर दिया, प्लांट ने खुद को तो ग्रो कर दिया, अब हम उसे कंज्यूम करते हैं, अब हम उसे यूज करते हैं. तो हम प्लांट को कौन कौन सा ऐसा पार्ट है जो हम यूज करते हैं? प्लांट का हम क्या पत्ता यूज करते हैं, प्लांट का क्या हम फूल यूज करते हैं. तो अब हम वो सारी चीजें देखेंगे कि हम प्लांट का कौन कौन से पार्ट्स को यूज करते हैं. तो प्लांट्स दिखने में होता है, जमीन से उगना स्टार्ट होता है. तो जमीन में जो भी चीज होती है, जमीन में उसका जो भी पार्ट अंदर होता है उसे रूट कहा जाता है. एंड द रूट वी यूज आर कैरेट, रेडिश एंड बीटरूट. गाजर, बीटरूट और मूली ये प्लांट के रूट के पार्ट्स हैं. फिर उसके ऊपर जाए तो स्टेम्स होते हैं जो कि पतली डंडी जैसी होती है प्लांट की, उसे हम स्टेम कहते हैं. वहां से हम क्या क्या यूज करते हैं? वो गार्लिक हो गया जो कि पतली सी डंडी में आपको पाया जाता है, और ऑनियन हो गया, स्प्रिंग ऑनियंस, वाइट ऑनियंस. फिर हम थोड़ा और ऊपर जाएं तो प्लांट्स में फ्रूट्स उगते हैं, सीड्स उगते हैं, फ्लावर भी उगते हैं और पत्ते भी लगते हैं. तो हम अगर सीड्स की बात करें, दाने के रूप में अगर हमें कुछ मिलता है तो वो क्या होता है? राइस हो गया, वीट हो गया, मेज हो गया, बाजरा हो गया. लाइक एग्जाम्पल, ऑल द ग्रेन्स, जो भी चीज हम अनाज बोलते हैं वो सीड्स के रूप में काउंट होते हैं. हम उसमें मस्टर्ड को भी काउंट कर सकते हैं. फिर और ऊपर देखते हैं तो फ्रूट्स भी उगते हैं प्लांट्स में, ट्रीज पे. कौन कौन से फ्रूट्स उगते हैं? एप्पल, ऑरेंज, बनाना, मैंगो एंड एटसेट्रा. प्लांट्स एंड ट्रीज में फ्लावर्स भी उगते हैं. फ्लावर्स का भी हम यूज करते हैं. कौन कौन से फ्लावर्स का हम एज ए वेजिटेबल यूज कर सकते हैं? कॉलीफ्लावर हो गया जो कि फूल गोभी हो गई. फिर कैबेज हो गया, सॉरी नॉट कैबेज, सनफ्लावर. सनफ्लावर इज यूज फॉर मेकिंग ऑयल्स. ब्रोकोली हो गया. ब्रोकोली एक कॉलीफ्लावर का ही एक टाइप है जो कि पूरा ग्रीन होता है. फ्लावर के अलावा क्या बच गया? तो पत्ते बच गए, लीव्स. लीव्स में क्या क्या हम कंज्यूम करते हैं? स्पिनच हो गया, पालक के पत्ते, फूल गोभी, गोभी के पत्ते, लेट्यूस. लेट्यूस भी एक गोभी का टाइप है. ओके. So these are all the parts of the plant which we use as a food, जो हम फूड के रूप में यूज करते हैं. यहां तक हमने प्लांट से मिलने वाले फूड को कवर किया. Now we will move forward to the food we get from the animals. एनिमल्स से हमें कौन कौन से फूड मिलते हैं? तो
एनिमल से मिलने वाले फूड दो टाइप में बांटे जाते हैं. द फर्स्ट वन इज वेजिटेरियन फूड एंड द सेकेंड इज नॉन वेजिटेरियन फूड. वेजिटेरियन में क्या क्या आता है? वेजिटेरियन में आता है हनी, मिल्क, चीज, बटर एंड अदर थिंग्स विच आर मेड फ्रॉम मिल्क. नॉन वेजिटेरियन में क्या क्या आता है? नॉन वेजिटेरियन में आता है गोट का मीट, चिकन मीट, fish, eggs, prawns and etc. So these two are the categories which we get from animals. अभी तक हमने बात किया क्या हम what humans eat. हम ह्यूमन किस टाइप के फूड्स कंज्यूम करते हैं? तो प्लांट फूड एंड एनिमल फूड. एनिमल में भी दो टाइप के फूड है, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन. So this was about the humans. Now we will jump to animals. What animals eat, how they consume their food, what is the pattern, what do they like to eat. Okay, so there are different kind of animals which have different eating habits. तो एक एनिमल होते हैं जो सिर्फ पत्ते खाते हैं, जो सिर्फ पेड़ के पत्ते, ग्रास, वो सब खाते हैं, लाइक काउ, बफेलो, गोट. एक एनिमल्स हैं जो कि एनिमल्स को मार के खाते हैं, लाइक लायन, टाइगर, बेयर. एंड एक टाइप के एनिमल्स होते हैं जो दोनों खाते हैं, लाइक दे ऑल्सो ईट ग्रीन ग्रास एंड लीव्स ऑल्सो, दे ऑल्सो ईट एनिमल्स मीट ऑल्सो. उसे कहते हैं ओमनीवोरस. सो वी विल डाइव इनटू दिस थ्री कैटेगरीज. And the three categories are herbivorous, carnivorous and omnivorous. So what is herbivorous animals? Herbivorous animals वो होते हैं जो कि प्लांट खाते हैं, ग्रीन प्लांट, ग्रीन ग्रास, ग्रीन लीव्स. ये सारी चीज जो एनिमल्स खाते हैं उन्हें herbivorous animals कहा जाता है. Examples are cow, deer, horse, squirrel, butterfly are the examples of herbivorous animals. The next is carnivorous animals. What are they? Who are they? The carnivorous animals means, carni means होता है मीट. तो इससे पता चल रहा है कि जो मीट खाते हैं, जो दूसरे एनिमल्स को मार के उनका मीट खाते हैं, they eat the flesh of other animals, they are known as carnivorous animals. Examples are lion, tiger, vulture, eagle, snake, spider. They are known as carnivorous animals. अच्छा, carnivorous animals की एक, सभी में नहीं लेकिन फिर भी, जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, हाइना हो गया, इन सभी में एक क्वालिटी पाई जाती है. इनके आगे 4 शार्प टीथ होते हैं जिन्हें कैनाइन्स कहते हैं, जो सामने वाले एनिमल्स को मारने के, पकड़ के वो उनका गला घोंटने में यूज करते हैं. They look like pointed teeth and they are known as canines. Okay. The next category is, and the last one is omnivorous animals. Omnivorous मतलब, omni मतलब सभी, मतलब वो वेज भी खाते हैं, वो नॉन वेज भी खाते हैं, वो प्लांट भी खाते हैं, वो एनिमल भी खाते हैं, वो सभी प्रकार की चीजें खाते हैं. That is why they are known as omnivorous animals. Example is bear, क्रो वो नॉर्मल फूड भी खाता है और मीट भी खाता है. बेयर भी ग्रीन बैम्बू का पेड़ से कुछ पत्ते भी खाता है और ह्यूमन फ्लैश, नॉट ह्यूमन फ्लैश, एनिमल फ्लैश भी खाता है. सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ ओमनिवोरस एनिमल्स. द नेक्स्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग कैटेगरी इज स्कैवेंजर्स. एंड व्हाई आर दे वेरी इंपॉर्टेंट? इनकी एक अलग ही जगह होती है कुदरत में, हमारे पृथ्वी पे. स्कैवेंजर्स उन्हें कहते हैं जो खुद नहीं मारते हैं एनिमल्स को. वो मरे हुए, ऑलरेडी जो मरे हुए एनिमल्स हैं, जैसे कभी कोई डॉग मर गया, कोई कैट मर गया रोड पे, तो वहां पे ये जाते हैं और ये मरे हुए एनिमल्स के मीट को खाते हैं. दे डोंट किल एनिमल्स, दे ओनली ईट the dead animals. The best example is vulture, जो कि बहुत बड़ा होता है, ईगल से भी बड़ा होता है, और
वल्चर बहुत इंपॉर्टेंट बर्ड है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। अच्छा बताइए, व्हाई स्कैवेंजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनवायरनमेंट? ठीक है, तो इसका आंसर है कि ये जो भी डेड एनिमल्स है उसे खा के एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं। अगर स्कैवेंजर्स नहीं रहेंगे तो डेड एनिमल की डेड बॉडीज यहाँ वहाँ हर जगह पड़ी रहेगी और वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेगी, बैक्टीरिया जमा होंगे, बीमारियां जमा होगी। दैट इज द रीजन स्कैवेंजर्स ईट डेड एनिमल्स एंड दे क्लीन एंड दे मेक श्योर दैट द एनवायरमेंट्स आर ऑलवेज रिमेन very clean. And the last topic is decomposers. Who are they? ये कौन होते हैं? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे प्लैनेट के लिए। Why? We will see now. पहले ये देखते हैं डिकम्पोजर किसे कहते हैं। तो डिकम्पोजर मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमें खुली आंखों से नहीं दिखते हैं। जैसे हम काऊ को देख सकते हैं, टाइगर लायन को देख सकते हैं, बट वी कांट सी फंजाई, वी कांट सी वायरसेस, वी कांट सी बैक्टीरियाज। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारी आंखों से नहीं दिखते हैं, वी नीड माइक्रोस्कोप टू लुक इनटू दैट। ठीक है, और वो ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है, दे आर नोन एज डीकम्पोजर्स। इन्हें डीकम्पोजर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जहां पे भी डेड बॉडीज पड़ी होती है वहां पे ये इकट्ठा हो जाते हैं और वो डेड बॉडीज पे से धीरे 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 करके वो उनकी जो भी फ्लैश है उनको खाते हैं। और अगर काफी लंबे समय के लिए छोड़ दिया जाए तो वो इतनी सी छोटी सी ऑर्गेनिज्म वो पूरी डेड बॉडी को फिनिश करके वहां से सिर्फ बोन बचेगा। ऑल द फ्लैश विल बी ईटन बाय देम। दे आर इन वेरी लार्ज नंबर्स, लेकिन हमें वो खुली आंखों से नहीं दिखते। सो आई होप you all have understood very well about this chapter, the food, where does it come from, and अगर आपको समझ नहीं आया तो प्लीज इस वीडियो को अगेन रिवाइज करिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज सुन एज पॉसिबल। एंड फॉर द मोर अपकमिंग लेक्चर्स, फॉर द मोर अपकमिंग चैप्टर्स, please stay tuned with this channel and do subscribe and hit the like button if you like this video. Thank you students, thank you for now. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing.